हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आप सब कैसे हो? प्यारे बच्चों, एस्टेट की जो आपकी टीजीटी और पीजीटी और पीआरटी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे और उनका सलूशन हम आपको इस वीडियो के अंदर कराएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका है कि आपने ये बताना है 47 से विभाजित होने वाली चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपने। किससे डिवाइड होते हो? 47 से। देखो याद रखिए, 47 से विभाजित होने वाली चार अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शन है 1200, 1025, 1034, 1360। ठीक है। अब अगर आपने बिल्कुल डायरेक्ट ही करना है इसको तो क्या करना है, तो जो आपके पास ये चार ऑप्शन है तो एक ऐसा नंबर मिलेगा आपको यहाँ पर जो 47 से पूरा डिवाइड होगा। ठीक है। और वो क्या होना चाहिए? सबसे छोटा नंबर होना चाहिए इनमें भी। तो सबसे छोटा, जैसे ये आपके पास चार नंबर हैं, ठीक। सबसे छोटे नंबर तो ये 2 है, ठीक है। पहले तो ये है। अब ये नंबर देखो कि 47 से भाग होता है कि अगर ये नहीं होता फिर इसके बाद इस ऑप्शन पे जाते हैं, फिर अगर ये भी नहीं होगा फिर इसके बाद इस ऑप्शन पे जाएंगे, अगर ये भी नहीं होता फिर ये ऑप्शन जाएगा। और करने का तरीका क्या है? चार अंकों की छोटी संख्या ये होती है 1000 को आपने 47 से भाग करना है। ठीक। 2 पे चलेगा, 2 पे 94, आपके पास कितना बचेगा? 60। फिर इसके बाद 1 पे चलेगा 47 और ये आपके पास कितना बचता है? 13 हुआ। अगर आप 1000 में से 13 को माइनस करते हैं तो जो आपके पास होगा 987। तो आपके पास कितने अंक का संख्या है? 3 अंक की संख्या। कितने अंक की है? 3 डिजिट की है। 3 अंक है इसके अंदर, तो 3 डिजिट की है। आपको चाहिए कितने अंक की? 4 अंक की। कितनी चाहिए? 4 अंक की। तो आपने क्या करना पड़ेगा? 47 माइनस में 13, तो कितना बचेगा आपके पास? 34। इस नंबर में कितना ऐड करें कि इसके बाद पूरा डिवाइड हो? तो कितना करेंगे ऐड? 34। तो अब 1000 थे आपके पास, 1000 में आपने कितना ऐड करना है? 34 ऐड करना है। तो 1034 इसका राइट ऑप्शन होगा। तो कितना होगा? 1034 ये होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी रहेगा आपके पास करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में है कि यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो तो a का मान कितना है? a का मान कितना है? 12 माइनस के 12 माइनस के 5 माइनस के 15.8 माइनस के 15.6। तो यहाँ पर जो आपके पास है कि x माइनस 5 इसका एक फैक्टर है, यानी x माइनस 5 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर होगा कितना? 5। आपने क्या करना है? इस इक्वेशन के अंदर आपने 5 रखना है। कितना रखना है? 5। ये था आपके पास 3x² प्लस ax प्लस में 4। 3x के स्थान पे आपने 5 रखना है, प्लस x के स्थान पे कितना? 5 प्लस में कितना? 4। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। पहले स्क्वायर होगा 25, 25 या 75। ठीक है। प्लस 5a प्लस में कितना? 4। कितना होगा? 4 बराबर किसके? 0 के लिखेंगे। तो 75 और 4 कितने हो गए? 79 बराबर है 0। तो 5a बराबर है 79/5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस का होगा इस साइड। 5 एकम 5 बचे 2, 29, 25 फिर 5 8 40, यानी
-15.8, -15.8 ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके पास जो ऑप्शन होगा ये होगा आपके पास सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी क्या रहेगा इसका राइट ऑप्शन रहेगा 15.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में दे रखा है कि 4 अंकों की यह है 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाजित है। कौन सी है? 49 से भाग होनी चाहिए 4 अंकों की संख्या। सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 अंकों की बड़ी संख्या ये होती है, ठीक है। इसने आपने 49 से डिवाइड करना है, 2 पे भाग देंगे 98, कितना बचेगा 1। फिर इसके बाद 19 यहाँ छोटा है तो 0 ना जाने की 0। फिर इसके बाद कितना होगा 9। फिर इसके बाद चलेगा ये आपके पास 4 पे 49 चौका होता है 196, तो आपके पास कितना बचेगा 3 बचा। अब देखो अगर हम ये नंबर था, अगर इसमें 3 ऐड करेंगे तो 5 अंक की संख्या हो गई। तो यहाँ पर इसमें से कितना माइनस करो 3 माइनस करो तो आपके पास 9 9 6 ये आपका आंसर होगा। ये संख्या है ना जो आपके पास डी इज़ द करेक्ट आंसर, ये इसका राइट आंसर रहेगा। डी रहेगा आपके पास राइट आंसर। यहाँ तो कोई डाउट हो तो जल्दी से आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके रिप्लाई ज़रूर दिए जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट में दे रखा है जब 5 की पावर 501 है, 5 की पावर कितनी है 501 है को 126 से विभाजित किया जाता है, 126 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल के रूप में क्या प्राप्त होगा। अगर 5 की पावर 501 है और उसको 126 से भाग किया जाता है तो कितना बचेगा, ठीक। अब ये 126 है, यहाँ पर आपके पास इसका मल्टीपल मिलेगा आपको, जैसे 5 का स्क्वायर भी हो सकता है, 5 का क्यूब भी हो सकता है, 5 की 5 भी हो सकती है। तो पहले इसको ये संख्या देखो कि 3 से भाग होता है कि 3 से तो भाग होगा। ये 501 को आपने 3 से भाग दिया तो कितना बचेगा आपके पास, ये होगा 167 167। तो इसको लिख सकते हैं ना 5 की पावर 3 और उसकी पावर 167। पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई होगी, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं बटे कितना 126। 5 की पावर 3, 5 की पावर के 3 को क्या लिख सकते हैं 125 और इसकी पावर कितनी है 167 बटे कितना 126, ठीक है। तो 126 से कितना कम है, 1 कम है, कितना माइनस का 1, तो इसकी पावर कितनी है 67, ठीक है। तो इस केस में तो क्या होगा, अगर इसकी पावर आपके पास विषम संख्या है तो अगर -1 की पावर करेंगे तो माइनस का 1 रहेगा। आपके पास कितना था 126 था, 126 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 125, ठीक है। अगर यहाँ ये रामायण आपने नहीं करनी है तो इसका जो डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा वो कितना रहेगा 125 रहेगा। कितना रहेगा 125। इस तरीके से इक्वेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 3 की पावर 74 3 की पावर 75 से विभाजित है। किससे विभाजित है ये आपने बताना है। यही संख्या दे रखी है आपके पास, 5 नंबर दे रखे आपने। सबसे पहले इसके अंदर 3 की पावर 71 3 की पावर 72 73 74 75, इनके अंदर कॉमन क्या है, कॉमन बचेगा 3 की पावर 71 कॉमन है। यहाँ पर 3 की पावर 71 है, इसको हम लिख सकते हैं 72 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 72 है ना, इसको लिखेंगे 3 की पावर 71 गुणा में 3 की पावर 1, 3 की पावर कितना होगा 1। तो यहाँ से तो कॉमन आपने कितना लिया 3 की पावर 71 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना था, यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 0 और यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 1, ठीक है। फिर इसके बाद 3 की पावर 2, फिर इसके बाद 3 की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा 3 की पावर 4।
अब यहाँ पर 3 की पावर 71 तो ठीक है। अब 3 की पावर, किसी की पावर 0 हो तो वो कितना होगा 1, 3 की पावर 1 है तो 3, 3 की पावर 2 है तो कितना होगा 9, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 3 की पावर 71। अब इनको ऐड कर लेते हैं इन सभी को, 4 और 9 13, 13 और 27 40, 40 और 81 हो गए आपके पास 121, 121। ठीक है। अब ये बताओ 121 को क्या लिख सकते हैं, 121 को लिख सकते हैं ना 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। इस ऑप्शन के अंदर कहीं पर आपको इनमें से कोई नंबर है, जैसे 3 है या आपके पास 11 है, तो आपके पास 11 है तो 11 से भाग होगा, से भाग होगा। अगर हम इसको डिवाइड करें तो किससे डिवाइड होगा, पूरा पूरा 11 से भाग होगा, तो इसका ऑप्शन भी कितना होगा 11, ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित है, वो आपने बताने हैं। यहाँ पर दे रखा है कि 2 से बड़ी, 2 से बड़ी और 30 से कम, 30 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, इनके बीच में, इनके बीच में जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उन संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। जो एक की टेबल में होते हैं, जो खुद की टेबल में होते हैं, स्वयं की टेबल में होते हैं, वो संख्या आपके पास होती है अभाज्य संख्या। 2 के बाद कितना होता है 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 9 के फैक्टर आपके पास कितने होंगे, 9 के फैक्टर 1 भी होता है, 3 भी होगा, 9 भी होगा, ये 3 फैक्टर हुए। जिसके 2 फैक्टर ओनली फॉर 2 फैक्टर, कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर हो। तो यहाँ पर कितना होगा 11, 13, 17, 19, फिर इसके बाद 23, 23 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, ये होगा। अब ये संख्या आपने बतानी कितनी संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितनी संख्याएं, ये 9 संख्याएं हैं। तो आपके पास ऑप्शन में कहीं पर 9 है, तो 9 है तो आपके पास इसका आंसर भी कितना होगा, 9 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक प्राइम नंबर होते हैं आपके पास 25 होते हैं, और 100 से 200 तक, 200 तक आपके पास 21 नंबर होते हैं। टोटल 1 से लेकर 200 तक ये नंबर आपके पास कितने होते हैं, 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46। तो ये कहीं से भी पूछ सकता है, इनका सम भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक सभी संख्या से विभाज्य है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से और 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित है। इसका नंबर बताना है जो 2 से भी भाग होता हो, 3 से भी, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, ये नंबर बताना आपने। तो क्या करना है, इस तरीका का सब क्वेश्चन आप किस तरीके से करते हैं। अगर आप ये देखेंगे 2 से कौन सी भाग होगी, फिर 3 से लिखेंगे, फिर 4 से लिखेंगे, 5 से लिखेंगे। तो इसका आसान सा तरीका क्या है, तो सबसे पहले ये नंबर लिख लेते हैं हम सभी, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10। अब इनका लेना है सभी का एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 1, 3 इसी प्रकार रहेगा, 2, फिर इसके बाद 5 आएगा, 6 को 2 से भाग दिया 3, 7 को 7 आएगा, 8 का कितना था 4, फिर इसके बाद 5, सॉरी 9, फिर इसके बाद 5, इसके बाद कितने में चलेगा 2 में फिर चलेगा 1, 3, 1, 5, 3, 7, 2, 9, फिर
5। अब 3 पे चला लेते हैं, 3 पे देख लेते हैं। 3 पे 1 1 1 5 1 7 2 3 5। फिर 3 में फिर देख लेते हैं एक बारी, फिर 1 1 1 5 1 7 2 1 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किस किस का, 2 का 2 का 3 का 3 का 5 का 7 का 2 का 5 का, इनका एलसीएम लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 5 60 60। ठीक है, यहाँ से एक ही लिखना आपने, 5 5 पे चलाएंगे तो कैंसिल होगा ही। ठीक है, ये हो गया आपके पास 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7, ये नंबर हो गए। 1 3 हो रहता है आपका। 21 21 5 105, फिर इसके बाद 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24। 105 की 24 के साथ गुणा करो तो आपके पास 2520 होगा। तो एलसीएम भी कितना होगा, 2520। तो कौन संख्या होगी जो इन सभी संख्या से भाग हो गई, तो वो होगी नंबर कौन सा, 2520 होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आपका, यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर शेष है, यहाँ पर क्या है, शेष कितना, 73। किससे भाग देना है, 35 से। 35 से डायरेक्ट भाग दो, 35 दूनी 70 होते हैं। ठीक है, तो कितना बचा आपके पास, शेष कितना बचेगा, 3। तो शेष भी कितना बचेगा आपके पास, 3। आसान सा क्वेश्चन, 73 को आपने 35 से भाग देना, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे करते रहोगे कि भाजक है, विभाजक है, ठीक है, शेष फल है, ठीक है, विभाजकता का नियम से करोगे तो लंबा क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं मात्र 5 सेकंड में। 73 को आपने 35 से भाग देना, कोई भी नंबर हो, यहाँ पर कोई नंबर हो, यहाँ पर कोई नंबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखे 47 की पावर 25 माइनस 1 निम्न में से किसी पूर्णतः विभाजित है, ये आपने बताना है। तो अगर a की पावर n है माइनस b की पावर n है, वो हमेशा a माइनस b से भाग होगा। कैसे के देखने हैं, तो ये जो पावर आपके पास विषम संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, विषम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये a है, ये आपके पास b है, तो लिख सकते हैं a की 47 की पावर 25 माइनस 1 की पावर 25, और नीचे होगा आपके पास 47 माइनस 1। तो 47 माइनस 1 कितना होगा, 46। ठीक है, कितना होगा, 46। तो 46 को भी तोड़ के लिख सकते हैं। 46 तो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर ही नहीं है, तो 46 नहीं है तो कितना लिखेंगे, 23 गुणा में 2, तो जो इसके फैक्टर होगा कितना होगा, 23। ठीक है, 47 की पावर 25 माइनस में 1 बटे कितना होगा, 47 माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं 46। 46 के फैक्टर क्या होगा, 2 गुणा में 23। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर a की पावर n है माइनस b की पावर n है, वो हमेशा a माइनस b से डिवाइड होगा, a माइनस b से डिवाइड होगा। n क्या होना चाहिए आपके पास, विषम संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर आया आपके पास, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की होती है, 83 से भाग देना आपने, किससे भाग देना है, 83 से। तो सबसे पहले 1 पे 83 कितना बचेगा आपके पास, 16, फिर इसके बाद 9, फिर इसके बाद 2 पे 166, फिर कितना बचेगा 3, फिर कितना बचेगा 9, तो 39 बचेगा। तो इसमें से कौन सा नंबर माइनस कराएं, तो 9999 में से आपने कितना माइनस करना है, 39 माइनस करना है। तो आपके पास जो आंसर होगा 06996, आपके पास 9966 इसका राइट आंसर होगा। यानी आपके पास जो सी ऑप्शन है वो रहेगा राइट। ठीक है,
इसमें से जैसे अगर आपके पास 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या तो ये होती है 9999, ठीक है। इसको किससे भाग देना है? 83 से भाग देना है। 83 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है और इस नंबर में से आपने क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि 25 250 से 1000 तक 5 6 7 से पूर्णतः विभाजित है। यानी 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भागो, 6 से भागो, 7 से भागो। तो इस प्रकार के सवाल करने के लिए सबसे पहले आपने क्या लेना है? एलसीएम। 5 का, 6 का, 7 का। 2 पे चलेगा 5, फिर 3, 7, ठीक है। सभी नंबर अलग अलग है तो एलसीएम ले सकते हैं। 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 की 7 के साथ गुणा करेंगे तो 210। कितना होगा? 210। 210 यानी इन दोनों का, तीनों का एलसीएम आपके पास कितना होगा? 210 होगा, ठीक है। तो 210 के फैक्टर करेंगे कितना होगा आपके पास? यानी 210 के मल्टीपल होंगे। 210 की यानी 420, इसमें ऐड करें 630, फिर 840, फिर इसके बाद 21 और ऐड करें 1050। आपको ज़रूरत कितनी है? 1000 तक की है, ठीक है। ये आपके पास जो ऑप्शन होगा ये नहीं होगा और ना यही होगा 210। तो कितने नंबर बचे आपके पास? ये 3 नंबर बचे, 420, 630, 840। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ऑप्शन के अंदर आपके पास 3 नंबर दे रखे हैं। तो ये इसका जो ऑप्शन रहेगा वो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और थैंक्स फॉर वाचिंग। कल मिलते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।